हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आपका चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका है क्लास 12 फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि चैप्टर 5 का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो चुंबकत्व से संबंधित कुछ छोटी छोटी जो जानकारियां हैं वो चीज़ें आपको आज समझाने वाला हूँ कि चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक के गुण, चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय अमोत्तर क्या है, चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है। तो इन सभी टॉपिक्स पर अच्छे से क्लियर करेंगे स्टूडेंट, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो चैप्टर 5 है इसका नाम ही है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो सबसे पहले चुंबक की परिभाषा समझें कि चुंबक कहते किसे हैं। तो चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि उसे किसी भी हम मतलब चुंबक की अनुपस्थिति पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव वह उत्तर दक्षिण दिशा पे ठहरता है, तो वह चुंबक कहलाता है। जैसे मैं क्षण चुंबक की बात करूं तो यहाँ पर मैं एक क्षण चुंबक बना दे रहा हूं। ये आपके पास एक क्षण चुंबक है, ऐसा एक आपके पास इस पे क्या है, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। तो ये आपका बन चुका क्षण चुंबक। इस पे दो ध्रुव हैं स्टूडेंट, ऐसा मान लेते हैं। इसमें दो ध्रुव हैं, एक है एस यानी साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। तो ये एक क्षण चुंबक है। ये किसी चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट लोहा है, ये क्या है, लोहा आयरन, तो ये क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। साथ ही यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटका दें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा पे ठहरता है। क्योंकि स्टूडेंट जो एस पोल होता है इसका तो नॉर्थ साइड रुकता है, और जो नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, वो साउथ साइड, मतलब विपरीत दिशा में। हमेशा चुंबक जो होते हैं विपरीत दिशा में आकर्षित होते हैं। आपको पता होगा कि समान में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत में आकर्षण होता है। इसी प्रकार से चुंबकीय ध्रुव होते हैं, तो समान ध्रुव में आकर्षण प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। असमान ध्रुव में आकर्षण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, ध्यान दीजिएगा, समान में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण। असमान मतलब अलग अलग होना चाहिए, उनमें आकर्षण होता है। ठीक है, चलिए। तो चुंबक किसे कहते हैं, एक प्रकार का पदार्थ है स्टूडेंट। चुंबक क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, और जो कि किसी भी चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है, आकर्षित करता है। और यदि उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए स्टूडेंट तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा पे ठहरता है। अब चुंबक के प्रकार की बात की जाए, साथ में यदि हम आपसे कहते हैं चुंबकत्व तो क्या है, तो किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण। जैसे आपके पास चुंबकीय पदार्थ है, उसको कोई भी चुंबक आकर्षित कर रहा है तो एक प्रकार का उस पर गुण होगा जिसके कारण वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं चुंबकत्व। तो चुंबक के किसी पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है, जिस गुण को हम क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। अब चुंबक के प्रकार की बात की जाए तो स्टूडेंट चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या है कि जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, है ना, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। मतलब कोई भी आपके पास तत्व या एलिमेंट है वो डायरेक्ट चुंबकत्व की भांति काम करता है, जो प्राकृतिक या पृथ्वी से प्राप्त हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक। लेकिन ऐसे चुंबक जिन्हें मनुष्यों द्वारा निर्मित किया जा रहा है, यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाएगा। क्लियर। जैसे नाल चुंबक आप पढ़ोगे, चुंबकीय सुई है, विद्युत चुंबक है, ये कृत्रिम चुंबक है। क्षण चुंबक भी एक जैसा बनाते हैं तो वो भी एक प्रकार का स्टूडेंट कृत्रिम चुंबक है। लेकिन जैसा कि मान के चलते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक की भांति काम करता है तो प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट यदि लोहा है तो उसे हम डायरेक्ट पृथ्वी से प्राप्त कर रहे हैं तो एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। तो स्टूडेंट प्राकृतिक चुंबक क्या है कि जो चुंबक प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और ये स्टूडेंट स्थायी प्राकृतिक चुंबक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी भी है एक स्थायी चुंबक की भांति काम करता है, ये प्राकृतिक है। लेकिन कृत्रिम में स्टूडेंट मनुष्यों द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित चुंबक। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, बेसिक चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए इनको मैं ऐड कर रहा हूं आप लोगों के समझ। अब यदि बात किया जाए चुंबक के ध्रुव की तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चुंबक स्टूडेंट उस पर दो ध्रुव होते हैं, एक स्टूडेंट क्या, एन और एक एस। तो उसका चुंबक हम मतलब चुंबकीय ध्रुव कहेंगे किसे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा परिभाषा यहां पर कि चुंबक के दोनों किनारों, यहां पर किनारा है, चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है
चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने, जैसा कि आपको यहाँ पे क्षण चुंबक दिखाए थे, ये क्षण चुंबक है, एक एस पोल है यहाँ पे और ये एन पोल है। तो किनारों पर ही पाए जाएंगे और जहाँ पर चुंबकत्व का मान अधिक होगा, जहाँ पर चुंबकीय गुण अधिक होगा, वहीं पर ध्रुव माना जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे। चुंबकीय ध्रुव मतलब दोनों किनारे, और किनारों में भी जहां पर स्टूडेंट चुंबकत्व का मान अधिक होगा, समझ रहे हैं ना। चुंबकत्व का मान मतलब किसी पदार्थ को आकर्षित करने का गुण अधिक होगा, उसे हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। ठीक, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो चुंबक का गुण है। देखिएगा, सारा चीज मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। तो देखिए, पहला गुण क्या है कि चुंबक जो होते हैं चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरा है, क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि अन्य चुंबक उपस्थित न हो। तीसरा है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। आगे देखिए मेरे प्यारे भाइयों, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। मतलब चुंबकीय ध्रुव में एन और एस दोनों ध्रुव होंगे। कभी भी यदि आप एक छोटा सा क्षण चुंबक है, उस चुंबक को तोड़ दो स्टूडेंट, तो डेफिनेट समझ लीजिएगा, चाहे आप कितने टुकड़े में उसे बांट दो, जितने भी टुकड़े बना दो, लेकिन उसमें एन और एस उत्पन्न हो जाएगा। कितने भी छोटे से छोटे आप टुकड़े बना दोगे, उनमें एन और एस उत्पन्न हो ही जाना है। ठीक है ना। तो चुंबकीय ध्रुव में सदैव युग्म होता है, अर्थात एन और एस के रूप में कोई भी चुंबक है उसमें दो ध्रुव पाए जाएंगे। तो पहला चीज तो क्या था कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ये तो परिभाषा ही है कि ऐसे पदार्थ स्टूडेंट जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाता है। तो चुंबक का गुण ही हो गया। इसको स्वतंत्रतापूर्वक जब हम लटका देते हैं तो सदैव कहाँ ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर? साथ ही सजातीय ध्रुव मतलब यदि समान ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, और असमान जैसे एन जो है एस की ओर आकर्षित होगा। लेकिन यदि कोई दो चुंबक आ गए और दोनों में एन एन है या एस एस है, तो वहां पर स्टूडेंट हमेशा प्रतिकर्षण होगा। विजातीय ध्रुवों में ही आकर्षण होता है। तो इस प्रकार से चुंबकीय गुण तो आप क्लियर है कि इसको यदि लटका दें सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। तो आप 4 गुण हैं, इनको लिख लिया करो मेरे भाइयों। ठीक है, क्योंकि आप लिखते जाओगे तो आपका तैयार होता जाएगा। यदि आप लिखोगे नहीं तो फिर आप तैयार नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा और आप कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं, चुंबकीय अमोत्तर किसे कहते हैं, चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या है। तो देखिए, चुंबकीय अक्ष क्या है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। जैसा कि मैं एक छोटा सा चुंबक यहाँ पर बना लेता हूँ। एक छोटा सा चुंबक बनाते हैं अपन, है ना। ये आपके पास एक छोटा सा चुंबक है, एक सिरे पर मान के चलते हैं एस है और यहाँ पर एन है। अब ये दोनों ध्रुव हैं, एक यहाँ पर ये ध्रुव था और दूसरा ध्रुव यहाँ पर है। अब इन ध्रुवों को हम मिलाएंगे तो ये जो आपके पास एक रेखा दिख रहा है ना, तो यही जो रेखा स्टूडेंट, यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा स्टूडेंट कहलाती है चुंबकीय अक्ष। ठीक है। दूसरा आपका क्या था, चुंबकीय अमोत्तर, स्वतंत्रतापूर्वक लटकते हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय अमोत्तर कहते हैं। मतलब यदि आपके पास एक चुंबक है और चुंबक कैसे भी, जैसे मतलब मान के चलता हूँ ये आपके पास एक चुंबक है, जैसा भी हो, और यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है। ठीक है, और ये तो आपको पता है, ये जो बीच वाली लाइन क्या बन गई है, ये चुंबकीय अक्ष हो गया। अब इसके लंबवत एक समतल हमने बना दिया, है ना, ये समतल बना दिया और यही कहलाता चुंबकीय अमोत्तर। किसी भी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर ये देखिए समतल को ही हम, ये समतल है ना पूरा भाई, ये समतल है, ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले समतल को ही चुंबकीय अमोत्तर कहा जाता है। अब प्रभावी लंबाई, तो ये एन और एस ध्रुव के बीच की लंबाई को ही हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। और हमेशा चुंबकीय क्षेत्र में जो भी हम मानेंगे, व्यंजक लगाएंगे, वहां पर प्रभावी लंबाई 2l मानेंगे। यहाँ पर 2a भी मान सकते हैं स्टूडेंट, क्या मान सकते हैं, 2a। तो यहाँ पर किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को हम उसकी क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। ठीक है ना। तो चुंबक की प्रभावी लंबाई हमेशा स्टूडेंट 2l के रूप में लेते हैं, क्योंकि कई सारे व्यंजक होते हैं जिनको हम आसानी से इस प्रकार से मानकर निकाल लेते हैं।
अब छोटा मोटा परिभाषा और है, जैसे मैं आपको बता दूं ध्रुव प्राबल्य, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं ध्रुव प्राबल्य, जिनको भी जानना जरूरी है। ध्रुव प्राबल्य किसे कहते हैं? ये ध्रुव प्राबल्य और चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय जिनको मैंने लिखा नहीं लेकिन समझा दूंगा, द्विध्रुव, और इसको हम कह सकते हैं एक और नाम इसके अलावा द्विध्रुव आघूर्ण। इनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि जो भी छोटे छोटे फैक्ट हैं वो जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए यार आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, साथ में कुछ बेसिक चीजें उनको भी पढ़ना जरूरी होता है। तो ध्रुव प्राबल्य समझिएगा, कोई भी आपके पास चुंबक है, कोई भी आपके पास चुंबक है, ये आपके पास चुंबक है ना, यहां पर मान लेते हैं इधर एन है, एस है, और यहां पर आपके पास क्या है, एन है। तो कोई भी आपके पास चुंबक है और चुंबक में द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होंगे, तो एक प्रकार की शक्ति जिससे वह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ रहे हैं, किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव या ध्रुव प्राबल्य जो है एक प्रकार की शक्ति है जो कि किसी दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पर एस ध्रुव है, यहाँ पर एन ध्रुव है, एक अन्य चुंबक आएगा एस सिरा को ये एन जो है आकर्षित करेगा। क्यों स्टूडेंट आकर्षित करेगा? क्योंकि ये विपरीत है ना, विजातीय ध्रुवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसमें जो आकर्षित करने का गुण है, एक प्रकार की जो शक्ति है जिसके कारण वो आकर्षित करता है, उसे हम कहते हैं ध्रुव प्राबल्य। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। किससे स्टूडेंट? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब यदि मैं कहूं चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो किसी भी चुंबक में व्यवस्थित ध्रुवों को ही हम क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? द्विध्रुव कहते हैं। कुछ भी नहीं है यार, किसी भी चुंबक में द्विध्रुव व्यवस्था को ही हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और समान ध्रुव प्रबलों के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को अल्प दूरी पर स्थित होकर आकर्षित करते हैं, है ना, और इनको द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? इस पर उपस्थित एक ध्रुव प्रबल और दोनों की प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। कैपिटल एम बराबर कितना होता है? m × 2l। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगे चलकर फार्मूले में कन्वर्ट होकर के इसका व्यंजक में प्रयोग करने वाले। तो यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो उसके एक ध्रुव प्राबल्य और उसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रभावी लंबाई हम 2l मानकर चलते हैं और एक ध्रुव प्रबल्य स्मॉल m है स्टूडेंट। तो ये चीज आप लोग तैयार कर लेना। द्विध्रुव आघूर्ण वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो द्विध्रुव प्राबल्य का मतलब हो जाएगा आपका m का एम्पियर और जो l है वो मीटर या जूल प्रति टेस्ला, ऐसा मतलब अपन कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग आज समझिए, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ध्रुव प्राबल्य एक अदिश राशि है और ध्रुव प्राबल्य का होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। तो ध्रुव प्राबल्य का एसआई पद्धति मात्रक एम्पियर मीटर होता है। और यदि मैं बात करूं द्विध्रुव आघूर्ण का, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। तो छोटी छोटी जो परिभाषाएं बता रहा हूं तैयार कर लेना। तो आशा करता हूं स्टूडेंट इनको आप समझ गए होंगे और नोट्स बनाते चलो। जो भी चीज़ें आपको डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। नए वीडियो पुराने वीडियो सब कुछ उपलब्ध हैं। और इस प्रकार के सारे यदि आपको नोट्स परचेस करना है तो 9685299149 968529 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं। आपको 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के पूरे चैप्टर के नोट्स विद हैंड रिटन PDF के रूप में व्हाट्सएप में दिए जाएंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट, पे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।